Hello everyone, my name is Ankit Sharma. Today my topic on number system, lecture number 4. आज हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस के ऊपर. क्लियर है कि जीरोस कैसे निकालते हैं. बड़ी बड़ी टर्म्स जैसे ये है 255 फैक्टोरियल. आपने बताना है जब मैं 255 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने फाइंड आउट होंगे. क्लियर है. 1000 है, बताओ इसमें जब मैं इसको ओपन करूंगा तो इसमें लास्ट में जीरो कितने आएंगे. जैसे मैंने एक दो एग्जांपलें दी हैं. जैसे नंबर ये है 400, बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं. नंबर ऑफ जीरोस मतलब लास्ट के दो जीरो को काउंट करना. तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 हैं. मगर इसका मीनिंग ये हुआ 10 की पावर 2. इसको समटाइम्स ऐसे भी लिखा जाता है और समटाइम्स ऐसे भी लिखा जाता है 10 की पावर 2. इसके जीरो कितने हैं, 3. तो या तो 3 में लिखो या तो 10 की पावर 3 लिखो कि लास्ट में जीरो कितने आएंगे. जैसे ये है, जैसे 1 2 3 4 जीरो, इसको नहीं काउंट करना. जब नंबर आ गया ना बीच में जीरो को छोड़ के, लास्ट वाले जीरो देखने कितने हैं 4. तो 10 की पावर 4 ये है नंबर ऑफ जीरोस. अब मैं आपको वे बताता हूं कैसे निकालते हैं. देखो कोई भी नंबर मैं अगर यहां पे लिख लूं, कोई भी नंबर 28 38 48 कोई भी नंबर लिखूं, अगर मैं उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो लास्ट में क्या होगा, वो नंबर तो आएगा मगर साथ में एक जीरो भी आ जाएगा. तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 1 हुआ ना. इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी नंबर आता है, अगर मैं उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करूं जीरो आ जाता है. आपने हर क्वेश्चन में 10 को ढूंढना है. 10 कैसे बनता है, 2 5 या तो 2 5 को ढूंढो या तो 5 2 को ढूंढो. 10 देखो कौन से नंबर जो है 10 बनाते हैं. क्लियर है, कौन से नंबर 10 बनाते हैं. एक 2 बनाता है और एक 5 बनाता है, तभी तो 10 बनता है. तो आपके जितने भी नंबर है ना 10 को ढूंढना है. इसके मैंने 2 वे बताए हैं करने के. एक तो ये है, एक ये वाला है. जो भी आपको ठीक लगे वो आपने कर लेना है. हर क्वेश्चन का अलग अलग पैटर्न है. कहता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस. नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करो. कितना आ गया, 10 फैक्टोरियल. 10 फैक्टोरियल को मैं ऐसे ओपन कर सकता हूं, ये 10 फैक्टोरियल ही हुआ. आपने क्या करना है, देखो या तो 2 से डिवाइड करो इस नंबर को, या तो 5 से डिवाइड करना है. या तो 2 से डिवाइड करना है या तो 5 से डिवाइड करना है. करो इसको 5 के साथ डिवाइड. जैसे ही 5 के साथ डिवाइड करोगे ना आंसर 2 आ जाएगा. ऐसे डिवाइड करना है, ऐसे 5 2 10 बन गया. 5 2 10. तो इसका एक ही आंसर आया 2. जो नंबर ऑफ जीरोस है ना वो या तो 2 होंगे, या 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो. फिर सुनो क्या मीनिंग है इसका. जो भी नंबर आएगा ना, जो भी नंबर ये इसको पहले ओपन कर दिया, ठीक है. फैक्टोरियल को नहीं लेना, सिर्फ नंबर को उठाना है. नंबर को किसको उठाना है, नंबर को. अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं ना, जो रिमाइंडर आते जाएंगे ना, जो यहां पे रिमाइंडर बोलो या क्वेश्चन बोलो, जो डिवाइड करके यहां पे नंबर बनते जाएंगे उनको आपस में आपने प्लस करना है. ये तो एक ही नंबर है ना, तो यहां लास्ट में वो नंबर आना चाहिए जो 5 से लेस हो. 5 से क्या हो, लेस. अभी ये 10 5 है ना, यहां पे आया 2 आया, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस है ना वो 2 है. अब क्वेश्चन ये है, सर क्या इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. देखो अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं कितना आया, 5 आया. 5 फिर इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आया, 2 आया. फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 1 आया. या तो ऐसे लिखना स्टार्ट कर लो या तो ऐसे 2 5 2 2 एक रिमाइंडर आ जाता ना, और 2 1 ये आपने क्या करना है, ये जो नंबर आए ना इनको प्लस करना है. 5 + 2 + 1 ये. क्लियर है. ये नंबर ऑफ जीरोस कितने बने, ये नंबर ऑफ जीरो बने 8. अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं ना तो नंबर ऑफ जीरो बनते हैं 8. अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड, दो ही नंबर से डिवाइड करना है, या तो 2 से या तो 5 से. अगर तो मैं करता हूं 2 से, तो उसके जो ये नंबर आएंगे ना, जो डिवाइड करने के बाद नंबर बनते जाएंगे, जैसे 5 2 1, जो ये नंबर बनते जाएंगे उनको आपस में प्लस करना है. प्लस करने के बाद देखना है कितने नंबर आ रहे हैं, 8. फिर अगर मैं 5 से करूं कितने आ रहे हैं, 2.
या तो इसका 2 आंसर होगा या तो इसका 8 आंसर होगा, मगर हमने वो लिखना होता है जो मिनिमम आंसर दे, जो मिनिमम आंसर दे। जैसे 5 को किया तो 2 आ गया, 5 हमेशा मिनिमम देगा एज कंपेयर टू 2। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, फिर आपने क्या करना है, उसको 5 के साथ डिवाइड करना है। मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं जिसको 2 के साथ भी मैंने किया हुआ है, मगर अभी फिलहाल आपने याद रखना है ये जितने भी फैक्टोरियल वाले हैं ना, जितने भी फैक्टोरियल वाले हैं, आपने इनको 5 से डिवाइड करते जाना है। जो रिमाइंडर आते जाएंगे तब तक डिवाइड करना है जब तक ये नंबर जो है ना, ये नंबर जो डिवाइड कर रहा है, जब उसका आंसर यहां पे आएगा ना, वो इस 5 से लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 से लेस होना चाहिए। जैसे 2 आया तो ये इसका तो 2 ही बना आंसर, इसके 8 बने, मगर हमने मिनिमम उठाना होता है। इसका मतलब हमने इनको सबको 5 के साथ ही डिवाइड करना होता है। तो नंबर ऑफ जीरो जो है ना वो कितने बने? 2 और 100 और 10 की पावर 2। सेम क्राइटेरिया इस पे चलते हैं। अभी मैं ये और बाद में समझाता हूं। देखो फिर 10, ये मैंने लिया 100 फैक्टोरियल, 100 लिखा। 100 फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाता है 100, 99, 97, ये 1। आपने या तो 2 से डिवाइड करना है या तो 5 से, मगर आपने टारगेट 5 के साथ रखना है। करो इसको 5 से डिवाइड। जैसे इसको 5 से डिवाइड करोगे ना, 20 आंसर आएगा। पहला आंसर बना 20 फिर डिवाइड होता है किससे? 5 से। कितना आता है? 4। ये 4 इससे मिनिमम है ना, तो इनको प्लस करो, कितना आ गया? 24। तो नंबर ऑफ जीरो जो है ना वो 24 होंगे। इसका मतलब जब आप इसको ओपन करोगे ना, जब फिर आप उनकी मल्टीप्लाई करोगे ना, लास्ट में मल्टीप्लाई में ना 24 जीरो होंगे, 24 जीरो। क्लियर है? ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं सपोज कोई नंबर लिख लेता हूं 10, कुछ और लिख लेता हूं, जैसे 50 लिख लेता हूं, करो 5 से डिवाइड, कितना आया? 10 आया। फिर 5 से डिवाइड होता है, कितना आया? 2। फिर नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 12। क्लियर है? ये इस वे से चलेंगे नंबर ऑफ जीरो। जितने भी नंबर आएंगे उनको डिवाइड करते जाना है। एक ये पॉसिबिलिटी है करने की, अभी मैंने करवाने हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब पहले ना 10 फैक्टोरियल में चलते हैं। इसका दूसरा वे बताता हूं आपको। ये 10 फैक्टोरियल को ओपन किया, आपने देखना है इनमें जो नंबर आ रहे हैं, इनमें 2 के टेबल में 10 आता है? अगर आता है, कितने का आता है? जैसे 10 को मैं लिख सकता हूं 2, 5, 10 होता है। 9 के टेबल में ना तो 2 आता है ना तो 5 आता है। ठीक है? 8, 2 की पावर 3 8 होता है ना। जितने भी 2 यहां से निकल सकते हैं ना, इतने 2 आपने बाहर निकालने हैं। जितने 5 निकल सकते हैं इतने 5 बाहर निकालने हैं। ये हो गया 2 इंटू 5। 9 में तो ना तो 2 आ रहा है ना तो 5। 8, 2 3 8 होता है। 7 में ना तो 2 आएगा ना तो 5। 6 में क्या होगा? देखो 2 इंटू 3 होता है, 2 3 6, मगर 3 का कोई रोल नहीं है। 3 को छोड़ दो, सिर्फ 2 लिखो, एक 2 आ जाता है ना। 5 में 5 1 आ जाता है। 4 में 2 की पावर 2, 3 में कुछ नहीं आता, 2 में 2 की पावर 1 और 1 में कुछ नहीं आता। आपने देखने हैं ये 2 कितने हैं। जितने भी 2 हैं उनका अलग पेयर बनाओ। ये 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 1। ये देखिए 1 बेसिस सेम, पावर्स आर एडेड। इसको सॉल्व किया, 2 की पावर 8 आया। मैंने ओपन करके ऐसे लिख लिया। अब 5 की पॉसिबिलिटी है। 5 की पावर 1 1, फिर 5 की पावर 1 1। ये कितने हैं? 5 की पावर 2, 5 इंटू 5। अगर आप 2 के अकॉर्डिंग चलते हो ये 8 आंसर आ रहा है। अगर आप 5 के अकॉर्डिंग चलते हो यहां पे 2 आंसर आ रहा है। जैसे मैंने यहां पे समझाया वही आया ना। जब 5 के अकॉर्डिंग चलते हो तो 2 आ रहा है, जब 2 के अकॉर्डिंग चलते हो तो 8 आ रहा है। मगर हमने पता क्या करना था? हमने इनके पेयर बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? पेयर्स। पेयर कैसे बनाने हैं? पॉसिबिलिटी, सपोज ये गर्ल्स हैं, ठीक है, और ये बॉयज हैं जिनके साथ उनकी शादी होनी है। अब एक गर्ल की एक ही बॉय के साथ शादी होगी ना, पेयर बनाने। एक पेयर बनेगा, फिर दूसरा पेयर बनेगा। क्या और पेयर बन सकते हैं? 10 बनाना है मुझे। 5 तो इसके साथ चला गया ना, इसका रोल खत्म। एक बना 2 इंटू 5 10, एक बनाइए 2 इंटू 5 10। और कोई पॉसिबिलिटी है? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमने क्या करना होता है? हमने मिनिमम नंबर ढूंढना होता है। 5 हमें सबसे मिनिमम नंबर देगा, 2 मिनिमम नहीं देगा, 2 हमेशा मैक्सिमम देगा। पता क्यों? क्योंकि 10 फैक्टोरियल में हर एक नंबर के बाद 2 आ जाएगा। हर एक नंबर के बाद 2 आएगा, हर नंबर के बाद 2 आएगा, हर नंबर के बाद 2 आएगा। मगर 5 ऐसे नहीं होगा। 5 का जो एरिया ना वो थोड़ा कम बनेगा। 5 के बाद 10 के बाद सिर्फ 5 आएगा। क्लियर है? 5 के बाद ये ऐसे आ जाएगा। तो हमने जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना ना 5 के साथ करना है, क्योंकि 5 हमें मिनिमम आंसर देगा।
लास्ट में हमने देखना है कि हमारा कितने पेयर बन सकते हैं। इसका एक पेयर बनेगा, इसका दूसरा पेयर बनेगा, तो ये बना 10, ये बना 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये बना 100, तो 100 की पावर 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2 है। क्लियर है? ये अगर आपको आता है ऐसे करो फैक्टोरियल को, ये आता है वैसे करो, जैसे आपको कंफर्टेबल है। तो लास्ट में ना ऐसे करोगे, फिर 2 के नंबर देखना, 5 के नंबर देखना, फिर देखना पॉसिबिलिटी कितनी है। जिसकी जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर 2 है तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनेंगी। अगर 5 3 होते फिर 3 बन जाते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि नंबर में आए कितने हैं। ये है नंबर ऑफ जीरो। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड। नेक्स्ट है बच्चे 1000 फैक्टोरियल। इसके नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करो। ये 1000 फैक्टोरियल को मैंने ओपन किया। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करने बैठूंगा ना कि और मुझे प्रूफ करना है कि लास्ट में कितने जीरो होंगे, वो बड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं क्या करूंगा, जितना फैक्टोरियल आया होगा ना उसको लिखूंगा। या तो डिवाइड करना है 2 से, या तो डिवाइड करना है 5 से। मगर 2 से मैं अगर डिवाइड करूंगा ना, मुझे मैक्सिमम आंसर मिलेगा। अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा ना, मुझे मिनिमम आंसर मिलेगा। तो मुझे मिनिमम देखना है। इससे पहले मैंने बताया ना पेयर बनाने पड़ते हैं, तो जितने मिनिमम होंगे इतने पेयर बनेंगे। तो इसलिए मुझे डिवाइड करना पड़ता है 5 से। करो इसको 5 से डिवाइड। पहला आंसर आया 200, लिखा। ये आगे फिर 5 से डिवाइड होता है। दूसरा आंसर आया कितना? 40। ये आगे फिर डिवाइड होता है 5 से। तीसरा आया 8। ये आगे फिर डिवाइड होता है 5 से। कितना आया? 1। इनको प्लस करो, 249 नंबर ऑफ जीरोस हैं। 249 नंबर ऑफ जीरोस हैं। या तो इस वे से चला करो, या तो ऐसे चलना। 1000 ना, इसको डिवाइड करो 5 से। कितना आया? 200। ये पहला आंसर। फिर 5 से डिवाइड करो, कितना आया? 40, दूसरा आंसर। फिर 5 से डिवाइड करो, कितना आया? 8, थर्ड आंसर। फिर 5 से डिवाइड करो, कितना आया? 1। ये जो नंबर है ना, इनको प्लस करना पड़ता है। तो ये प्लस करके जो भी आंसर आएगा नंबर ऑफ जीरोस हैं। नेक्स्ट आ गया 255। सेम वही क्राइटेरिया। और ये डिवाइड तभी होगा बच्चे जब लास्ट में 1 होगा, लास्ट में 1 खत्म हो रहा हो। ये नहीं आप बोलो 10 इंटू 9 इंटू 8 इसके नंबर ऑफ जीरो बनाओ 5 को डिवाइड करके, वो नहीं चलता। क्योंकि लास्ट 8 के आगे भी नंबर होते हैं, मगर 1 के आगे कोई नंबर नहीं होता फैक्टोरियल के रिलेटेड। 255 ओपन किया, लास्ट में 1 है, तो हाईएस्ट नंबर जो है ना उसको डिवाइड करना पड़ता है 5 से। कितना आया? 51। फिर 5 से डिवाइड करो, कितना आया? 10। फिर 5 से डिवाइड करो, कितना आया? 2। ये जो 3 नंबर आया ना, इनको प्लस करके जो भी नंबर ऑफ जीरो होंगे वो 63 बनेंगे। क्लियर है? आपने एक ट्राई करना है 355 फैक्टोरियल। इसका आंसर आपने सेंड करना है कमेंट सेक्शन में, कितना आएगा। अब नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं। कहता अगर ये आ जाए 76 इंटू 77 इंटू 200, ये अब इस पे मैं वो वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकता 5 से डिवाइड करूं। क्यों? क्योंकि ये फैक्टोरियल 200 टू 199 चलते 76 पे रोक रहा है इसको। अगर 1 पे खत्म होता ना तो मैं ये वाला मेथड लगाता, मगर मैंने क्या किया, आप इनको क्या कर सकते हो, ये लिखा मैंने, यहां से यहां नंबर ना ऐड कर दिया इतना। इसको 1 तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या किया, ये नंबर खुद ही इसके आगे ना मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? मगर मेरा क्वेश्चन पता क्या है, मेरा क्वेश्चन है इनके नंबर ऑफ जीरोस बताओ, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जिसको सर्कल किया हुआ है। तो जहां पे खत्म हो रहा है उसके नेक्स्ट वाले से स्टार्ट करके 1 तक ले गए। मैं क्या करूंगा, मैं इसके नंबर ऑफ, मैं इस कंप्लीट के नंबर ऑफ जीरो निकालूंगा, कंप्लीट के, फिर इसके अलग निकालूंगा, जो इसके टोटल आए होंगे ना उसमें से इसको माइनस कर दूंगा, जो रिमेनिंग में रहेंगे ना वो इसके नंबर ऑफ जीरो होंगे। क्लियर है? देखो पहले मैंने इसको ना मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल हो गया 1 आ गया ना लास्ट में। अब लास्ट नंबर कौन है? 200 है। 200 को डिवाइड करो 5 से, 40 पहला आंसर। फिर 5 से ओ डिवाइड होता है 8, फिर 5 से ओ डिवाइड होता है 1, तो इनको करोगे 49 आया। क्लियर है? अब यहां से यहां तक निकालो, ये टोटल का आंसर आया 49। टोटल का आंसर कितना है? 49। अब इतना निकालते हैं, ये देखो 75 से स्टार्ट हो रहा है, 1 पे खत्म हो रहा है। 75 लिखो, फिर 5 के साथ डिवाइड करो, कितना आया? 15। फिर डिवाइड करो, कितना आया? 3। तो 5 और 3 कितना हो गया? 18।
इसके 18 आए और इसके टोटल कितने आए 49। 49 में से 18 को माइनस करो, जो भी आंसर होगा वो इसके आंसर निकलेंगे 31। तो नंबर ऑफ जीरो जो है वो 31 है। अब ये आपने करना है सेम ऊपर वाले की तरह, सेम किसकी तरह, ऊपर वाले की तरह आपने ये क्वेश्चन करना है। कैसे स्टार्ट करोगे, 2 to 5 कहां तक, 1 तक। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालो, ये निकालो होगा आपने इधर जो भी आंसर आया था इसका नंबर ऑफ जीरोस। फिर जो आपने एक्स्ट्रा ऐड किया ना उसके नंबर ऑफ जीरो निकालो, उसमें से इसको माइनस करो, चेक करना 194 आंसर आता है, चेक करके देखना, अगर आएगा तो लिख देना 194, अगर कुछ और आंसर आ रहा है फिर वो भी लिख देना। क्लियर है। और देखो ये कैसे लिखे जाते हैं, जिनको ये लिखना आ जाता है ना उनके लिए बड़ा इजी होता है। जैसे 200 है ना, 200 को डिवाइड करना है 5 के साथ, कितना आ जाता है 40, पहला आंसर। इसको प्लस करना है, फिर 5 के साथ कितना आता है 8, इसको प्लस करना है, फिर 5 1 जा 8 आ जाता है ना, फिर इसको प्लस करना है, इन तीनों को प्लस करना है, जो भी आंसर आएगा वो आपने ऐड कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, अब थोड़ा पैटर्न चेंज किया क्वेश्चन का मैंने, 10 20 30 200। अब इसके नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं। क्लियर, ये मैंने नंबर लिखा, क्या इस 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू 10, 20 को लिख सकता हूं 2 इंटू 10, 30 को 3 इंटू 10 और 200 को 20 इंटू। एक 10 यहां पे है, एक 10 यहां पे है, एक 10 यहां पे है, एक 10, एक 10 यहां से बाहर लो, एक 10 यहां से बाहर लो, एक 10 यहां से बाहर लो, एक 10 यहां से बाहर लो। तो टोटल कितने 10 बाहर आएंगे, जितना लास्ट नंबर होगा 20, 1 से स्टार्ट हो रहा है 20 तक, तो बाहर आएंगे 10 की पावर 20। पीछे क्या रहा 1 2 3 और 20, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ऐड नहीं हो रहे हैं। ऐड होता ना, अगर इनके बीच में प्लस होता तो फिर एक ही 10 बाहर आता, फिर 10 की पावर 1 होता, मगर 10 की पावर 20 क्यों आया, जैसे हम करते हैं बेसिस सेम पावर्स आर एडेड। ये वैल्यू याद करो, an इंटू ए एम होगा ना जब मल्टीप्लाई हो, तो बेसिस सेम पावर्स आर एडेड। जैसे 10 की पावर 1 बाहर, फिर 10 की पावर 1 बाहर, ऐसे करते करते 10 कितने बाहर आएंगे 20। तो इनको करो 10 प्लस 1 करते करते कितना बनेगा 20 बनेगा। क्लियर है, तो बाहर आ गया। पीछे रहा ये, क्या मैं इसको 20 फैक्टोरियल बोल सकता हूं, इसको 20 फैक्टोरियल बोल सकता हूं। अब बाहर ना, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए ना, बाहर कुछ नहीं था, मैंने यहां पे ना 10 लिखा हुआ, 10 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5, 10 और पावर 20 इसकी भी पावर है, 20 इसकी भी पावर है, 2 की पावर भी 10 है, 5 की पावर भी 10 है ना, ये इनका मीनिंग एक ही है। अब मुझे बताओ इसको मैं किससे डिवाइड करूं, अगर तो मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मिनिमम बाहर आएंगे, मैक्सिमम बाहर आएंगे। अगर 5 से डिवाइड करता हूं मिनिमम बाहर चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए मिनिमम। अगर तो सिर्फ बाहर बचे ऐसे होता ना, सिर्फ ऐसे होता, 10 की जगह पे 2 कॉमन होता, तो बच्चे मैंने 5 के साथ डिवाइड करना था, कॉम्बिनेशन भी बनाना था नहीं मैंने। अगर सिर्फ 5 बाहर होता फिर मैंने इसको 5 के साथ डिवाइड नहीं करना था, क्योंकि मुझे पेयर भी बनाना ना, फिर मैंने इसको 20 के, क्योंकि मुझे इतना पता चल गया हुआ है 5 की पावर 20 मैक्सिमम बाहर है और ये मिनिमम है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता तो इसका आंसर कुछ और आता है, 2 की पावर अगर 10 होता ना, फिर हमने क्या करना था, इसके पेयर 10 बनते जो मिनिमम होगा। अगर 2 से डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आता 250, तो मिनिमम पेयर बनते कितने 20। मगर अब क्या है, अब 10 बाहर है, इसके अंदर 2 भी है, इसके अंदर 5 भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 भी बाहर आ रहा है, 5 भी बाहर आ रहा है, फिर 5 के साथ ही डिवाइड करना और किसी के साथ नहीं। 5 से डिवाइड किया तो सीधे कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। अब यहां पे है 2 की पावर 20 और 5 की पावर 20। क्लियर है, 20 पेयर तो ऑलरेडी है ना, 20 पेयर ऑलरेडी है। अब मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, मुझे 4 पेयर और मिल गए। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता ना तो कितना आता 10 5 2 1, फिर मुझे पेयर कितने मिलते 15 17 18 पेयर मिलते। मगर 2 की पावर मुझे मिनिमम लेना, ये बन रहा है 2 की पावर 18, ये बन रहा है 5 की पावर 4, तो मिनिमम क्या है 4, तो 5 से ही डिवाइड करना है। 20 ऑलरेडी है, 5 से डिवाइड करके 4 और आगे, 20 ऑलरेडी बाहर बैठा हुआ ना, इससे डिवाइड किया 5 से 4 और आगे, तो 20 प्लस 4 कितना आ गया, इसके 24 जीरोस हैं। कितने जीरोस हैं
24। पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। देखो ये मैंने नंबर लिखा, फिर इसको अलग किया, 1 इंटू 5, 2 इंटू 5, 3 इंटू 5, 4 इंटू 5, करते करते 5। क्या कॉमन आ रहा है? 5 5 5 5 5। 1 से स्टार्ट हो रहा है 11। कितने 5 बाहर हैं? 5 की पावर 11। पीछे रहा 1 2 3 4 11। ये 11 फैक्टोरियल है। अगर तो मैं इसको 5 से डिवाइड करूं, अब 5 बाहर है, इतना मुझे आइडिया हो गया कि 5 की जो पावर है ना 11 वो बाहर है। अब मुझे इसका पेयर बनाना है, तो पेयर इसका 2 के साथ बनता है। 5 का पेयर किसके साथ बनता है? 2 का। अगर तो 5 बाहर है, अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं किया कि जहां पे 5 बाहर हो। अभी तक आप सिर्फ क्या कर रहे थे? 20 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल आया तब भी 5 से किया, क्योंकि 10 में 2 भी आता है, 10 में 5 भी आता है। इसमें सिर्फ 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, तो इसको पर्टिकुलर 2 के साथ ही आपने डिवाइड करना है। किसके साथ? 5 का तो बना हुआ ना, इसको 2 के साथ डिवाइड करना है। 5 के साथ करोगे वो तो 5 का पेयर बना, 2 का पेयर हो नहीं बना। यहां से 2 जितने भी आएंगे ना उसके साथ आप इसका पेयर बना लो। करो इसको, 11 को 2 से कितना आया? 5। फिर 2 से किया कितना आया? 2। क्लियर है? फिर आप इसको आगे क्या करोगे? 2 से करोगे, फिर इसको 2 से करोगे 1 आएगा। ठीक है, 11 के बना लो फैक्टर। 11 को 2 से करो कितना आया? 5। फिर 2 से करो कितना आया? 2। फिर 2 से करो 1, इनको प्लस करो, 5 2 8, ये टोटल आते हैं 8। कितना आ रहा है? 8। 5 कितने हैं? 11, 2 है 8। बताओ मिनिमम कितना बना? पेयर बनाओगे, जितना मिनिमम है इतने आपके 0 बन जाएंगे। 10 की पावर 8, तो 8 जीरोज होंगे इसके। 8 क्या होंगे? जीरोज होंगे। अब आगे ये वाला, ये इजी है। 3 सब में लिया कॉमन बाहर, पीछे ये फिर 100 फैक्टोरियल बन गया। तो 100 फैक्टोरियल को आपने किया हुआ है 5, एक पेयर बना 20, एक पेयर बना 4, 20 प्लस 4 24 होता है, मगर ऊपर 3 भी है ना, तो जितनी पावर होगी लास्ट में उसको इतने के साथ क्या कर देना? मल्टीप्लाई। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस बने ना वो 72 बने हैं। नेक्स्ट है, ये ऑड सीरीज है, 1 3 5 7 9। इस ऑड सीरीज में कभी भी 2 नहीं आएगा। जब 2 नहीं आएगा तो 5 2 10 कभी बनेगा ही नहीं। इट इज ऑड सीरीज, तो नंबर ऑफ 0 इक्वल टू 0। ये नहीं सर इवन सीरीज में 2 भी आता है, 10 भी आता है, तो 10 में 5 आ जाता है ना, तो वो 0 नहीं बनेगा, उनको निकालना पड़ता है। तो ऑड सीरीज का आंसर हमेशा 0 होगा, क्योंकि इसमें 2 नहीं आता। अब देखो दो नंबर अगर ये आपस में प्लस हो रहे हैं, 10 की पावर 48, 10 की पावर 38, अगर प्लस हैं, जो मिनिमम आंसर होगा ना वो इसके नंबर ऑफ 0 होगा, जो मिनिमम होगा। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिस सेम, पावर्स आर एडेड। तो कितना? 33 प्लस 33, फिर उसके जो नंबर ऑफ जीरोस है ना वो इतने होंगे। अगर एडिशन हो रहा है तो मिनिमम आंसर, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनको प्लस कर लेना। तो ये था लेक्चर। इसके 2 क्वेश्चन रहते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगा। ठीक है बच्चे, बस थैंक यू बच्चे।